हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला पिलर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। ऐसी कोई भी चीज़ जो विरासत में मिली हो, पेरेंट से मिली हो। इनहेरिटेंस ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं जिसमें न्यू क्लास किसी दूसरी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेती है और पहली क्लास के बेस पर न्यू क्लास बनाती है। यहाँ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स वगैरह चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल होते हैं। इनहेरिटेंस से कोड को रीयूज़ किया जाता है। इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को किसी एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास में रख लिया जाता है और चाइल्ड क्लास में इन्हें यूज़ कर लिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क करती है। इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासेस और फंक्शंस के बारे में। अगर आपने क्लासेस वाला लेक्चर नहीं लिया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो क्लास ले लें, किस तरह से क्लास और फंक्शंस बनाए जाते हैं, उसके बाद आप इनहेरिटेंस को और प्रूफ को देखें। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ एनिमल नाम की। डिफाइन करते हैं क्लास, और एनिमल ये है क्लास का नाम है। क्लास का जो नेम है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन अंडरस्कोर इनिट। इसमें पहला वर्ड होता है हमारे पास, ये रिजर्व वर्ड है। इसको हम जो इसकी कन्वेंशन है वो सेल्फ की है। आप कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, सेल्फ कॉमा सेपरेटेड नेम। कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी हम एट्रीब्यूट्स होते हैं पेरेंट क्लास के, उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने एक नेम के नाम से एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया है एनिमल का। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन साउंड। इसमें सेल्फ को पास कर देते हैं और इस फंक्शन में हम कोई भी मेथडोलॉजी नहीं लिखते। जब किसी भी फंक्शन को हमने खाली छोड़ना हो, एम्प्टी छोड़ना हो, फंक्शनैलिटी ना लिखनी हो, तो उसमें हम पास का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। पास का कीवर्ड यूज़ करने से ये होता है कि हमारे पास ये फंक्शन तो मौजूद रहता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी ना होने की वजह से कोई एरर नहीं आता। तो इसके बाद मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। क्लास, ये हमारे पास सेकंड क्लास है। इसको सेकंड क्लास को मैं डॉग के नाम से लिखता हूँ, क्लास डॉग। ये हमने एक और क्लास बनाई डॉग। इसके अंदर हमने एनिमल पास करते हैं जो कि पेरेंट क्लास है। ये इसकी कन्वेंशन है कि हम किस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड चल सकते हैं। तो हमारे पास जो भी हमने क्लास बनाई है डॉग के नाम से, इसके अंदर हमने एनिमल्स जो पेरेंट क्लास है, पहले वाली क्लास है, उसका नाम पास कर दिया। तो ये हमारे पास इनहेरिट हो गई है। एनिमल की क्लास डॉग की क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई है। जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं एनिमल की, वो डॉग की क्लास के अंदर हम उनको उन एट्रीब्यूट्स को और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ डॉग में। डिफाइन साउंड रिटर्न। ये मैंने इसका पहला मेथड साउंड, डॉग की जो साउंड है वो मैंने पास कर दी, रिटर्न कर दी। उसके बाद मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास कैट के नाम से। कैट के नाम से मैंने क्लास बनाई है और इसके अंदर जो पेरेंट क्लास है एनिमल, उसका नाम पास कर दिया है इसके पैरामीटर में। तो ये हमारे पास एनिमल की क्लास चाहे कैट की क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई है। इनहेरिट हो गई है, इसका मतलब है कि हम कैट के अंदर एनिमल क्लास के जितने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन साउंड के नाम से एक और फंक्शन बनाते हैं। ये हमने डिफाइन साउंड के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ तक हमने एक क्लास बनाई पेरेंट क्लास। उसके अंदर उसके बाद हमने दो और चाइल्ड क्लासेस बनाई। चाइल्ड क्लासेस के अंदर हमने डॉग की क्लास बनाई। डॉग के अंदर एनिमल को इनहेरिट कर दिया। इनहेरिटेंस का तरीका ये होता है कि जब भी हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं उसके अंदर पेरेंट क्लास को पास कर दिया जाता है। इस तरीके से करने से हमारे पास एनिमल की जितनी फंक्शनैलिटीज़ है वो डॉग की क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से कैट के अंदर भी एनिमल को हमने पास किया, तो ये हमारे पास कैट के अंदर एनिमल की क्लास इनहेरिट हो गई है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ इनके।
सबसे पहले एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू हमारे पास थी क्लास डॉग, इसके अंदर मैंने डॉग पास कर दिया। एक और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कैट के नाम से। ये हमने डॉग क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डॉग, और उसके बाद कैट क्लास के का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है कैट। इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये जो नेम है वो नेम रिक्वायर्ड था उसको, वो हमने डॉग और कैट पास कर दिया। ये हमारे पास एट्रीब्यूट था पेरेंट एलिमेंट का नाम का, तो वो हमने पास कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अभी भी उसको मैं एक्सेस करता हूँ। डॉग का मैं कर लेता हूँ डॉग डॉट साउंड। साउंड हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी को हमने एक्सेस कर लिया है। प्रिंट किया मैंने, ये ऑब्जेक्ट बनाया था डॉग, डॉग के अंदर डॉट लगाया, तो हमारे पास साउंड एक फंक्शन था जो चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में, इसको हमने एक्सेस कर लिया। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ तो हमारे पास डॉग की जो साउंड है वो प्रिंट हो जाएगी। ये हमारे पास मूव प्रिंट हो गया। ये हमारे पास हमने डॉग ऑब्जेक्ट से इसकी मेथडोलॉजी को एक्सेस कर लिया, प्रिंट कर लिया। इसी तरह से मैं कैट की साउंड प्रिंट करवा देता हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट से कैट, कैट डॉट साउंड, साउंड का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमारे पास जो उसकी आवाज़ है कैट की, उसको मैंने पास किया था। वो मैं अगर इसको मैं सेल को रन करूँ तो हमारे पास वो म्यू प्रिंट हो जाएगी। ये हमने इसकी फंक्शनैलिटी को, फंक्शंस को एक्सेस किया, मेथड को एक्सेस करके प्रिंट करवाया है। इसी तरह से अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट, इसके अंदर डॉग जो ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट, हमारे पास एट्रीब्यूट था नेम, नेम को मैं पास करूँगा। नेम को पास करने से क्या होगा, हमारे पास पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस कर लिया और इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त डॉग पास किया था। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो हमारे पास यहाँ पे डॉग प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं कैट का एट्रीब्यूट एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं कर लेता हूँ। कैट, कैट ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसके अंदर हमने डॉट नेम, नेम के अंदर हमने पास किया था कैट, तो हमारे पास ये हमारे पास कैट प्रिंट हो गया है। इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, बेस क्लास बनाई एनिमल के नाम से। इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एम्प्टी फंक्शन, इसकी बॉडी में कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी। उसके बाद हमने क्लासेस लिखी। चाइल्ड क्लास हमारे पास है डॉग, इसके अंदर हमने एनिमल को पास किया, तो ये हमारे पास एनिमल की क्लास डॉग के साथ इनहेरिट हो गई। उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी पास की। फिर हमने एक और क्लास बनाई कैट के नाम से। कैट के अंदर हमने एनिमल क्लास को पास किया, तो ये हमारे पास इसके साथ भी इनहेरिट हो गई। उसके बाद हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट कैट का बनाया, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो नेम है उसका वो रिक्वायर्ड था, तो मैंने इसको पास कर दिया कैट। उसके बाद मैंने इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस किया, चाइल्ड क्लास में एक्सेस करके यूज़ किया। तो मैंने लिखा प्रिंट डॉट साउंड। ये हमारे पास साउंड का फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी है, बेस क्लास में भी है। इसको मैंने एक्सेस किया और उसको प्रिंट करा दिया। फिर मैंने कैट का जो मेथड है साउंड, उसको एक्सेस किया और उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट डॉट नेम के साथ इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया और प्रिंट करवा दिया। एट्रीब्यूट्स के अंदर मैंने पास किया था डॉग और कैट, वो हमारे पास प्रिंट हो गए। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स इनहेरिटेंस के देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं कुछ और क्लासेस देख लेता हूँ। एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, क्लास का क्लास। उसके बाद शेप में क्लास बना लेते हैं शेप, और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डिफाइन, इसके बाद सबसे पहले रिजर्व कीवर्ड है, सेल्फ लगा लेते हैं। रिजर्व नहीं, इसके अलावा और भी वर्ड लिख सकते हैं सेल्फ, लेकिन जो मेंशन है वो यूज करते हैं सेल्फ। उसके बाद इसका एट्रीब्यूट है कलर का, वो डिफाइन कर लेते हैं सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ये मैंने एक पेरेंट क्लास बना ली है। डिफाइन डिस्प्ले
कलर, सेल्फ कॉलन, यहाँ पे एब्स्ट्रिंग लगा लेते हैं, दी शेप्स कलर इज curly brackets self dot color। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है पेरेंट क्लास के अंदर। अब हम इसकी चाइल्ड क्लास बना देते हैं क्लास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्लास बना ली, इसके अंदर रेक्टेंगल की क्लास के अंदर ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर अपनी पेरेंट क्लास है शेप के नाम से, उसको पास कर दिया। उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लेंथ और विड्थ के दो एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमने सुपर डॉट लगाते हैं जब भी हम किसी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर लगाते हैं। इसके अंदर हमने कलर पास कर दिया। रेक्टेंगल के एट्रीब्यूट्स में कलर को पास कर देते हैं। कलर, अब ये एरर रिमूव हो गया हमारे पास है सेल्फ डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। ये जो कलर का एट्रीब्यूट है ये हमने पेरेंट क्लास में आगे पहले डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद हम मेथड डिफाइन करते हैं एरिया के नाम से, सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ हिस्टेरिक मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट विड्थ। ये हमने इसका रेक्टेंगल का इसको कैलकुलेट करने का हमने मेथड डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सर्कल के नाम से। सर्कल और सर्कल जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर हमने पेरेंट क्लास शेप जो है वो पास कर दिया। शेप इसकी पेरेंट क्लास उसको पास किया। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन सर्कल शेप। इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, डिफाइन इनिट सेल्फ रेडियस और कलर को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने सुपर लगाया क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट हो रही है चाइल्ड क्लास में। जब भी हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करना होता है तो हम सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर इसका डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमने सेल्फ डॉट रेडियस लगाया जो यहाँ पे डिफाइन किया था। और उसके बाद हमारे पास है डिफाइन एरिया। ये हमने एक मेथड बना लिया एरिया कैलकुलेट करने का। ये हमारे पास मेथड है। इसमें हमारे पास 3.14 को मल्टीप्लाई किया जाता है रेडियस के साथ। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ रिएक्ट इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो हमारे पास क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्लास का जो है वो उसका कलर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो हमने रेड कलर दे दिया। उसके बाद हमारे पास वो उसकी लेंथ जो हमने 10 दी है और उसकी विड्थ जो हमने 20 दी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हमने उसको दे दी है। इसके बाद मैं सर्कल का भी बना लेता हूँ। सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सर्कल के अंदर हमारे पास सर्कल जो है वो एक कलर एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा हमारे पास उसका रेडियस एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो हमने 5 दे दिया और उसका कलर जो हमने ब्लू दे दिया। हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक तो रेडियस एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा कलर जो कि एट्रीब्यूट है पेरेंट क्लास का वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हमने दोनों दे दिया उसको। ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनके मेथड्स और इनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहला हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट था, हमने जो बनाया था वो है रिएक्ट डॉट डिस्प्ले कलर। रिएक्ट हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है और जो डिस्प्ले कलर है ये हमारे पास पेरेंट क्लास का मेथड है। इसको हमने एक्सेस कर लिया। तो अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास ये जो रिएक्ट का ऑब्जेक्ट है उसका कलर प्रिंट करवा देगा। इसको मैं सेल को रन कर लेता हूँ तो हमारे पास आ गया द शेप्स कलर इज़ रेड। ये हमारे पास पेरेंट क्लास का मेथड था। द शेप्स कलर इज़ सेल्फ डॉट कलर जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पैरामीटर पास किया है रेड, वो आ गया। इसी तरह से अगर हम सर्कल का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था सर्क के नाम से डॉट डिस्प्ले कलर करेंगे तो इसके साथ हमारे पास जो सर्कल का कलर था वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसको मैं रन करूँगा तो हमारे पास द शेप्स कलर इज़ ब्लू, हमने सर्कल को ब्लू पास किया था तो हमारे पास
बिलू पास हो गया। ऑब्जेक्ट का एरिया अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया अगर प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने हमारे पास ये रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास लेंथ और विड्थ थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। लेंथ और विड्थ हमने जब ऑब्जेक्ट बनाए थे उस वक्त तो एक्सपेक्ट कर रहा था लेंथ और विड्थ, वो हमने पास कर दिए थे तो वो दोनों आ गए। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट हो गया। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 200 आ गया। अगर इसको मैं 10 कर दूं तो ये हमारे पास 100 आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका एरिया 100 प्रिंट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं सर्कल का एरिया प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो उसका ऑब्जेक्ट था सर्कल के नाम से डॉट एरिया उसका मेथड है सर्कल का, उसके अंदर हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सेल्फ डॉट रेडियस मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट रेडियस। अब अगर इसको मैं सेल को रन करूँ तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा 78.5 प्रिंट हो गया। ये हमारे पास जो रेडियस था वो हमने यहाँ पे इसको 5 दिया था। अगर मैं रेडियस यहाँ पे चेंज करूँ, रेडियस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, रेडियस में कर देता हूँ 3, तो ये हमारे पास रन करते हैं तो ये हमारे पास एरिया इसका प्रिंट हो गया 8.28.25। तो ये हमारे पास, इसको मैं क्लास को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने शेप नाम की एक बेस क्लास बनाई, पेरेंट क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और कलर एट्रीब्यूट को डिफाइन किया। उसके बाद एक मेथड था जिसमें हमने कलर डिस्प्ले करना था, तो उसको हमने लिख दिया प्रिंट शेप्स कलर इज़ सेल्फ डॉट कलर। ये कलर जो है ये हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास ये इसका आर्गूमेंट मांगेगा तो उस वक्त हम कलर दे देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई रेक्टेंगल के नाम से, उसके अंदर शेप्स को पास किया। शेप नाम की जो क्लास थी पहले से ब्लू थी, उसको हमने जब रेक्टेंगल में पास किया तो ये इसके अंदर इनहेरिट हो गई है। शेप हमारे पास पेरेंट बेस क्लास है और रेक्टेंगल जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। इसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसके बाद पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमने सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया। उसके बाद सेल्फ डॉट लेंथ, ये जो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है वो डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने इसका एक मेथड डिफाइन की जिसके साथ हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका हमने यहाँ पे ये मेथडोलॉजी लिख दी कि इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमने एक सर्कल क्लास डिफाइन की, इसके अंदर शेप को पास किया तो शेप हमारे पास इनहेरिट हो रही है सर्कल के अंदर। शेप हमारे पास बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड सर्कल जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। इसके अंदर हमने इसी तरह से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, सुपर का कंस्ट्रक्टर लगाया और इसका कैलकुलेट करने के लिए हमने एक और एट्रीब्यूट रेडियस पास कर दिया। रेडियस हमें सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। उसके बाद इसका मेथड डिफाइन किया हमने, इसका मेथड डिफाइन किया हमारे पास 3.4 सर्कल कैलकुलेट करने के लिए इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है 3.414 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। यहाँ तक हमने क्लासेस अपनी डिफाइन कर ली, इनको इनहेरिट कर लिया। इसके बाद हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रिएक्ट के नाम से। इसके अंदर हमने क्लास पास की रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हमसे वो दो एट्रीब्यूट्स मांग रहा था और थर्ड एट्रीब्यूट्स हमारे पास पेरेंट क्लास का वो मांग रहा था। तो हमने तीनों की वैल्यूज लेंथ और विड्थ पास की, साथ में उसका कलर रेड पास कर दिया। फिर हमने सर्कल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया सर्कल, उसमें हमारे पास वो रेडियस मांग रहा था और कलर मांग रहा था तो हमने उसको रेडियस 3 और ब्लू उसका कलर पास कर दिया। उसके बाद हमने इसके जो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी थी डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले कलर, ये हमारा मेथड था। इसको हमने एक्सेस कर लिया रिएक्ट डॉट डिस्प्ले कलर, तो रेक्टेंगल का कलर हमारे पास प्रिंट हो गया शेप्स कलर इज रेड। उसके बाद हमने सर्कल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ज़रिए हमने पेरेंट क्लास का जो मेथड था उसको एक्सेस करते हुए प्रिंट करवा लिया उसका कलर। उसके बाद हमने रिएक्ट जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके हमने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास ही इनहेरिटेंस की क्लास